खबर नाम हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। सिविल सेक्रेटरीट जमिस मज आज वजीर आला संदिस सदारतस मज जायज़ मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यत मज तमाम सिविल महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव जम सोबक्यो जिला तरक्याती कमिश्नरों शिरकत कर। अत मौकस पे ये बड़वन गर्मी पेश नजर जम सोबस मज करना आमतन इंतजाम हिस्सा हन आय तत वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन मीटिंग दौरान अफसरन वोनमुत तिम गन मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित मुकम्मल इंतजाम करें युत जन गर्मी दौरान आम लूकन कुन किस्मक मुश्किल व्यतरन पेन। श्रीनगरस में आज PDP तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पे मीटिंग सांस कर आमुत यमी सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती कर। मीटिंग मज ये पार्टी लीडरों शिरकत कर तत मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आमुत। ये जन पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अत मौकस पे मीटिंग मज मौजूद लीडरन वोन तिम गन मौजूद सूरत हालस मज लूकन ताम वातनच कोशिश करें युत जन लूकन हुंद एतमाद बरकरार थावन यी। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अत मौकस पे वोनमुत PDP तरफ हमेशा लूकन हिंद बका बापत काम करना आमज तो ब्रोह कुन रोज यह पार्टी लूकन हिंद बका बापत काम करान। पहलगामस मज पेश आमत वाक़ पत ये मरकजी सरकार तरफ कई अहम कदम तुलना आई यथ दौरान पाकिस्तान शहरियन मुल्क मज नेरन बापत वन आव तत जम्मू कशीर मज सरहद अपार पे आमचन जन मज तशवीश पैदा सपदमुत। ये जन यमो जनो तरफ वन आव यदवे कई वरी ब्रोह तिहुद खानदर जम्मू कशीर मज सपुद ताहम आज सरकार तरफ यह फैसला निन आमुत यम सत तिम जहनी कोफ्तच शिकार सब्ज। यमो जनो तरफ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपील कर्म इंसानी बुनियादन पे गि अत फैसलस पे नजरसानी करने यीन युत जन तिमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। मुनीर अहमद की धर्म पत्नी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप वापस जा रही हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो भारत सरकार ने फैसला लिया है, अब वापस जा रही हैं, किस तरीके से? मतलब देखें, जो अटैक हुआ है उनका हम सबको बहुत दुख है। मतलब बेकसूर लोगों की जानें गई हैं और जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन सब में हमारा अवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। जिनकी शादियां यहाँ हुई हैं वहाँ हुई हैं, हम सबका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अब जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने मतलब उनकी फैमिलीज को कितना हर्ट किया है। हम सबको दुख भी हो रहा है उन सब के लिए और हमें गुस्सा भी आ रहा है, हमारा दिल कर रहा है हम उसको मतलब सजा दें, उनको मारें कि यजीद है वो, उन्होंने मारा कैसे। मतलब जिस तरह अब हमारे साथ अब कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सबका इसमें क्या कसूर है। हम हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे हैं, माई हैं, कैसे अलग कर रहे हैं। जो उधर से आए हैं उनको वहाँ भेज रहे हैं, जो यहाँ जिनकी शादियाँ हुई हैं उनको वहाँ भेज रहे हैं, वीज़े भी सारे बंद कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। हम कैसे आएंगे अपने शोहर के पास? हम अपने बच्चों कितने समय का आपका वीज़ा लगा था जब आप यहाँ पर पहुंची? मेरा वीज़ा मतलब लगा था 15 दिन का विजिट वीज़े पे। 9 साल बाद मेरा वीज़ा लगा था और 15 दिन का मेरा वीज़ा लगा था। और जब यहाँ मैं आई थी 28 फरवरी को मैं बॉर्डर क्रॉसिंग करी थी मैंने। और मतलब 1 मार्च को हम यहाँ पे पहुँचे थे। फिर मतलब हाँ, और FRO में हमने जाकर वो मतलब उनको बताया, हमने रिपोर्ट की। फिर उसके बाद हमने वहाँ से सारा प्रोसेस पूछा और हमने 4 मार्च को हमने जो है वो मतलब LTV जमा करवा दिया। LTV हमने जमा करवा दिया था। और उसके बाद अब 14 मार्च को मतलब 13 मार्च को हमारा LTV जो है वो कंप्लीट हो गया सारा। हमें उन्होंने बोला कि आपका LTV जो है वो होम मिनिस्टर के पास चला गया हुआ है, अब आपको मिल जाएगा LTV। और इसके बाद मतलब अब उन्होंने जी, अब आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ रहा है, कितना दुख आपको इस समय हो रहा है? जाहिर है मेरी जो दादो हैं, मतलब मेरी नानो सास भी हैं, मेरी दादो हैं, वो इतनी मतलब बेहोश हैं जब से वो सुन रही हैं। उनकी तो मतलब ऐसे हो रहा है, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जी, मेरी अपील है सबसे, हमारे वीज़े जो है हमें मिले जाएं, हमें दिए जाएं। आप रिक्वेस्ट है प्लीज़। थैंक यू।
यपरी कठुआस मज पुलिस तरफ अख अयाल हिरासत मज निन आव तत अमे अयाल क्यों जिम्मेदारों तो मकामी लोगों तरफ वन आमुत तिम पतमो कया वरियो पे इलाकस मज रिहाइश पजीर तो आज तिमन इंतजामिया तरफ सरहद अपार गसन बापत वन यम किन तिम मुश्किलन मज हन आई मुतलिका अयाल तो मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन तिमन दो गुजारनस मज मुश्किल वेतरिन पेन कोई गल राधा रानी जी कि दस के पूरा क्या मसला हुई है? मसला ये है भी मेरे घर वाले इतने सर्विस करते पुलिस वो पूरे ही अस छोटे छोटे साढ़े मां प्यो ने सानू पाकिस्तान का इत्थे लिया इतने ब्याही था जन्म साढ़ा उधर का है जन्म थोड़ा उधर मां प्यो मेरे हिंदू है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ हिंदू है मेरे माँ प्यो अस छोटे छोटे मैं 12-13 साल दी भरा मेरे को छोटा 2 साल 10-11 साल का जिस टाइम अस आए फिर जवान होए ब्याह करी भी दिते साढ़े माँ प्यो मरे उन्हें फूकिया इत्थे ही फूकिया नहीं दब्बे होनी भी मुसलमान ते नहीं दब्बा फूकिया नहीं आई भी इत्थे पकाना कित्थे मरना ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ हाँ हिंदू रीति रिवाज जो बच्चे ब्याह भी हिंदू रीति रिवाज कन्नै बच्चे शिक्षा ले दी पुराने वाले सी पथवाल दे मेरे दादकी पथवाल मेरे नानकी ये बलौर उनके पुलिस की आखा दी तो ते पुलिस ये आखा दी है भी केदा नाम तुही भी पता नहीं कि आखा दे लिया देने उत्थों सानू ते हुन ठारी बार्डर तक छड्डना सानू ठारी बार्डर छड्डना साडी जगह नहीं जमीन नहीं साडे दादे परदादे दी जगह जमीनां ते घर साडे ते मेरे मां प्यो गी इत्थे फूकिया पूरा पिंड महला साडा आदा मैं ते वरिया दे सब आदे सारे जिस पिंडा दे असीं रहने वाले हैं जिस जगह दा इतिहास है मेरे प्यो दा जिथों दे रहने वाले हैं उत्थों दे सारे आए दे ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ मेरे प्यो दा नाम नंद लाल ਮਾਤਾ ਦਾ माता दा नाम शांति देवी बलौर दे थे हाँ जी ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋ ਇੱਧਰ ਦੇ इधर दे हे दोने ए ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਆਖਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਓਂਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੂ ਪੋਤਰੂ ਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰੂ ਆਪਣਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਡੋਮੀਸੈਲ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਸਭ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਂ ਹੋਈਏ ਉਧਰ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ में वोट पाते हुए भी 40 साल हो गए वोट पाते ये मेरा डोमिसाइल ये मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड ये आधार कार्ड है मेरा ये मेरा राशन कार्ड है ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ उन्हें मिली गई अस बच्चे 12-13 साल दे उन्हें मिली गई है अच्छा, तो फिर तो फिर उन्होंने बच्चे की नागरिकता नहीं मिलनी हुन मेरे बच्चे की जन्म दिते दा नहीं नागरिकता नहीं मिलनी ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ पता नहीं की गल है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ मेरी मांग यही है मेरे घर वाले इतने सर्विस करते थे मैं उनकी पेंशन भी लैनी मेरी जगह जमीन इतने मेरे मां प्यो फकोए इतने तो अस कैसे कुछ जाना मैं अभी भी इतना ही फकाना है ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ जयपाल ਜੈਪਾਲ हाँ जी ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈ पुलिस ये है ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ मेरी नहीं जगह नहीं जमीन नहीं मेरा ताया नहीं चाचा नहीं मेरे दादे परदादे सब इतने मेरे दादे मेरा भरा भी ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ ਮਰੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
बाकी हाँ जो गलत बंदा है जो गलत है उसी चुको जनाब, जिथे मर्जी सुटो जो मर्जी करो, लेकिन लोकल बंदे ते रहन दो। जिस बंदे मेरा बेटा है। ने 40 साल हुई है इतने नौकरी करते हैं तो जनाब उस बंदे कन्ने भी अगर इस तरह गलती हो तो फायदा कोई नहीं। सर मेरा नाम जीता मेहता, गांव फलोट मैं रहने वाला। ये अज जिहड़ा ये पाकिस्तान वाला जिहड़ा नागरिकता वाला जिहड़ा पंगा बने दा, मतलब चलो पाकिस्तान जिहड़े पाकिस्तान च लोग आए दे हे, ये साढ़े ग्रां दे रौहने वाले पप्पू नंद लाल, इहदे प्यो दा नाम हा पप्पू दा मुड़ा हा। ये 1970 दा जिहड़ा मतलब बजिंदर उत्थे कम्म करने आस्तै गया हा, कोई मिस्त्री मुस्त्री कम्म करदा हा नंद लाल। ये जिसलै उत्थों आया उत्थे दे 2 बच्चे होए ने, एक पप्पू इक ओहदी कुड़ी है जिहड़ी तुसें दिक्खी होनी इसलै बसोली दा ब्याही कुड़ी है। एह्दा घरै आह्ला भी जेह्ड़ा पुलिस च हा, हवालदार हा, ओह्दी डेथ होई, ओह्दी पेंशन भी मिलदी है। बाकी मेरा आखने दा मतलब एह् है भई इंदे कन्नै बेन्याय नहीं होनी चाहिदी। इंदे मां प्यो जेह्ड़े चढ़ाके मरे ने, एह् कोई 35-40 साल होए न बच्चें इत्थै गै ब्होए, इत्थै गै इ'नेंगी आधार कार्ड बने, डोमोसल बने, इंदे केह् अपना स्टेट जेट बनया, वोटर कार्ड बनया, सब कुछ इंदा इत्थों इंदी अपनी जमीन है, अपने सब कुछ है, रौहने बौहने आह्ले ने। हुण दिक्खो इंदे बच्चे जवान। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रोहलान ये आज पहलगामस मज मार सपदमित आदिल अहमद शाह सुंद गर गसित लवकीन सजियत तो यकजहती हूं इजहार कोर तत तमो अत मौकस पे जराए इबलाग सत करान वोनमुत मरकजी सरकार पज पहलगाम वाकस मज मुलविस लूकन सजा दिनस हवाले सख्त कदम तुलन, ताहम जरूरी बेगुनाह तो आम लूकन हूं गि खास ख्याल थवन यून। इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी जैसे भी मुमकिन हो कल्प्रिट्स को जस्टिस तक पहुंचाए और इंसाफ हो उनके साथ जो कत्ल हुए, जो बेगुनाह कत्ल हुए इसमें। साथ में ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जो मुजरिम है इस साने के, जो दहशतगर्द है, उनको सज़ा दे, उनको ढूंढे। मुजरिमों को सज़ा देते हुए हम किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता इस चपेट में ना डालें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यहाँ पे भी जितनी फोर्सेस है, पुलिस इंक्लूडिंग, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी बेगुनाह को अजियत ना हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो लेबरर हो, कोई भी बेगुनाह खुदा न खास्ता एक भी बेगुनाह अगर इस चपेट में आता है तो वो सारे जस्टिस के आइडिया को डिफीट करता है। तो यही गुजारिश होगी जो इसमें जो रिएक्शन है पूरे मुल्क का, जस्टिस मद्देनज़र हो और बेगुनाहों को इसके चपेट में ना लाए। डिप्लोमेटिक एक्शन को आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा, मुल्क जिस तरह से भी रिएक्ट करना चाहता है वो उसका हदफ ये हो कि जस्टिस हो इन लोगों के साथ। हम जस्टिस के साथ उस रिएक्शन के साथ है और चाहिए कि पूरी दुनिया में एक आवाज़ बने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक परमानेंट राहत मिले इस वायलेंस से। सबसे बड़े जो इसमें नुकसान उठाने वाली जमात जो है या पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की लोग हैं, बिला लिहाज मजहब। तो हम ही विक्टिम्स हैं। हम ही चाहते हैं कि अगर पीस के लिए रास्ते ढूंढे जाते हैं, जिस तरह से भी जस्टिस करके एक परमानेंट पीस इस खित्ते में, जम्मू कश्मीर में, उसके बेनिफिशरी भी यहाँ के लोग ही होंगे। तो जैसे भी डिप्लोमेटिकली हो या किसी और तरीके से हो, हम भी मुल्क के रिएक्शन के साथ है जिसमें ये हो कि जस्टिस की तलाश हो और एक परमानेंट सोल्यूशन और एक परमानेंट स्टर्न एक्शन की बात की जा रही है उसमें। मैंने पहले ही कहा, मैं आपके लिए अल्फाजों को चेंज नहीं करूँगा। जो भी एक्शन जैसे भी लेना हो, जो भी एक्शन लेना हो जिसका हदफ जस्टिस हो, हम उस एक्शन के साथ। उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि अभी हम स्टेटहुड पे बात नहीं करेंगे। स्टेटहुड पे कल उन्होंने ये ओबिचुअरी थी, ओबिचुअरी के दौरान अगर उन्होंने सही से समझा कि वो स्टेटहुड पे बात ना करे, वो सही है और वो एक इशू है जिसको एड्रेस करना है। ओबिचुअरी और स्टेटहुड का पहलगाम वाक़ पत ये सरहदन पे कशीदगी वुचन तत CRPF जिम्मेदारों तरफ वन आमद मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित तमाम सिक्योरिटी एजेंसी मुतहरिक सपजम तो कुन त सूरत हाल की आसानी सान मुकाबल करने। देखिए, माहौल तो ख़राब है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और सेना और सुरक्षा बल एक्टिव है, अलर्ट हैं। और जब सेना अलर्ट होती है, सुरक्षा बल अलर्ट होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम को बिना परेशान किए हुए जो
एंटी सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ एक्शन करें। तो उसमें हमें बड़ा ही सावधान रहना पड़ता है कि पब्लिक को कोई भी नुकसान ना हो। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम फोकस करें अपनी खबर के दम पे, और जो टेररिस्ट हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, डायरेक्टली हम वहाँ फोकस करें अपनी खबर के दम पे, और आवाम को हम परेशान ना करें। और स्थिति अभी थोड़ी नाजुक है, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाना चाहिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि हमारी सेना, जो भारतीय सेना है और भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सेंटर के या हो स्टेट के हो, सभी ने अपनी तैयारी कर ली है अपने हिसाब से, और अगर स्थिति ख़राब होती है तो हम वादीन मरूफ ताजिर बलदेव सिंगन पहलगामस मज पेश आमतिस वाक़स हवाले अफसोसुक इज़हार करान वोनमुत यिथ्यो वाक़ो सत दिल मजरूह सपदन तत वादी हज माशी हालत ते अबतर सपदन, येल जन तिमो वोन जे जम्मू कशीर हुंद प्रेत कां शहरी यिथन वाक़न हज मजम्मत करान। देखिए, मैं आपको ये बात बोलूँगा, ये तो कश्मीर के हर किसी के पेट के ऊपर लात पड़ी है, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो हाउस बोट वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो। ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि और मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये किया है और वो उनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, वो इंसान ही नहीं, वो शैतान हो सकते हैं। वो हम उनको बोलेंगे ये, क्योंकि किसी इंसान को अपने सामने मारना उससे बड़ा जुर्म दुनिया में कोई नहीं है, और खुदा भी उसको कभी माफ़ नहीं करता है, और कश्मीरियत तो कभी उसको माफ़ ही नहीं करेगी, क्योंकि कश्मीरियत की मिसाल पूरी दुनिया में है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर बंदे ने इस टाइम मतलब हर जितने भी कश्मीर के लोग हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है, और शरेआम आके, मतलब मैं परसों वीडियो देख रहा था कि इतने ज़रूरी कि उन्होंने बोला कि हमें वंदे मिले, हम उनको फांसी दें। तो कोई भी कश्मीरी इस चीज़ के साथ नहीं है, क्योंकि अभी ये कश्मीर बूम पे चल रहा था, और इतना अच्छा एक माहौल बना था, एक लोगों का जो फेथ वो क्रिएट हुआ था कश्मीर पे, उसको फिर एक दबा, फिर एक दाग लग गया, क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद कश्मीर पे हर बंदा आना चाहता था और इस खूबसूरती को एंजॉय करना चाहता था। जिन्होंने ये काम किया है वो कश्मीरियत के दुश्मन है, वो कश्मीर के लोगों के दुश्मन है, यहाँ की 1 करोड़ की पॉपुलेशन के दुश्मन है, वो किसी के मित्र नहीं हो सकते। हम इस चीज़ को बिल्कुल ही कंडम करते हैं, और ऐसी चीज़ें ना हो उसमें, जिस तरह आजकल लोगों ने साथ दिया, तो हम सब कश्मीरियों ने मिल के इसका जो है जवाब देना है, क्योंकि ये जिस तरह मैंने बोला, हमने बेनस की बात भी, ये हर कश्मीरी के पेट पे ये लात पड़ी है, और हर कश्मीरी को इसकी जगह दुख है, क्योंकि जो हालात हुए थे, मतलब इतना हमारे यूथ एंगेज हुई थी, हमारे होटल आज की डेट में खाली हैं, फ़्लाइटें इतनी 75 फ़्लाइट्स तक जो है वो हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ा मैटर करती हैं किसी भी चीज़ के लिए, और हालत पीस जो है, जिस पीस को ठीक करने के लिए कितना टाइम लगा, और उसी पीस को 1 घंटे में इन्होंने ख़राब कर दिया। हमें इस चीज़ का बड़ा जमिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान पहलगाम वाक़स पे अफसोसुक इज़हार करान वन आव ज सियासतदान वाक़ पेश इन पत्ते पाकिस्तान सत कत बात करने वकालत करान, यह जन सठई अफसोसनाक रखी गई थी। वो खासकर इसलिए रखी गई थी कि जो वो 26 परिवारों ने, जिन्होंने अपने सगे संबंधी इस मैसेकर में हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 26 परिवारों के साथ तो हम खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इतने बड़े नुकसान को चंद कोई छिटपुट घटनाओं के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जहां पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, हम सब लोग उन परिवारों के साथ खड़े हैं। चंद पॉलिटिकल पार्टीज इस अटेंशन को फिर डाइवर्ट करके वही पाक प्रोपेगेंडा को यहाँ पर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कई बड़े बड़े ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने ऐसे शब्द यूज किए हैं जहां पर कुछ नेता इनके कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेररिस्ट किसी का धर्म पूछे, उनके पास इतना समय नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेररिस्ट ने किसी के कपड़े उतारे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह की चीजें हुई हों। और कुछ आज कहते हैं कुछ चीजें अनरिजॉल्व हैं अभी तक पार्टीशन के बाद। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के नेता जो आज भी पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, वो इतने बड़े 26 परिवारों के साथ न खड़े होकर उस मुल्क के साथ खड़े। पहलगाम वाक़ पेश इन पत ये जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी मजीद चौकस करना आई, तज आज जमिस मज पुलिस तो NSG एहलकारों तरफ मॉक ड्रिल हुंद सांस करना आमुत, यथ दौरान पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव जी ये एक्सरसाइज रूटीन मुताबिक करने ताहम पहलगाम वाक़ पेश इन पत अत मज मजीद तेजी अन्न आमज।
ड्रिल जो है ये एक हमारी रूटीन एक्सरसाइज है। इससे पहले भी मॉक ड्रिल्स हुई हैं जीएमसी में, पहले भी हमने मॉक ड्रिल की हुई है। अपनी जितनी भी हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल्स चलती रहती हैं। तो क्योंकि अभी रिसेंटली पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके मद्देनज़र हमने अपनी तैयारियाँ थोड़ी और तेज़ की हुई हैं कि अब कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर कभी क्रिएट हो जाए तो उससे टैकल करने के लिए अपनी मॉक ड्रिल्स हम कंडक्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप को जो है बिल्कुल उसमें रेडी रखने के लिए ये मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ सिक्योरिटी डिप्लॉयड है तो और हमारी जो पेट्रोलिंग है वो भी कंटिन्यू रेगुलर यहाँ रहती है, हम करते रहते हैं पेट्रोलिंग। तो लेकिन जब कोई ऐसा फेस्टिवल होता है जब ज़्यादा रश होता है तो उस टाइम पे हम स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स करते हैं। यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेशन है, सिनर्जी पूरी जनरेट। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगली जानवर बस्तियन मज दाखिल सपदन सहित आम लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत शुमाली कशीर हिंदिस नतनुसा हिंदवरिस में जंगली जानवर संदिस हमलस मज अख शख्स शदीद जख्मी सपदमुत यम पत सह इलाज मालज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आव। यपर मुकामी लूको तरफ वाइल्ड लाइफ महकम कन जिम्मेदारन मांग करना आम इलाकस मज जंगली जानवर काबू करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन लूकन मज पद सपदमुत खौफ दूर करने यी। सुबह 7 बजे 7:30 बजे एग्जैक्टली हमें फ़ोन आया कि मंजूर अहमद मगरे सनाफ हबीबुल्लाह मगरे फ्राम तर छंदवारा, इसको रीच ने अटैक किया है। काफ़ी खतरनाक अटैक हुआ है इस पे, जो इसके घर पे हुआ है, बिल्कुल घर पे। यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि अब घर पे कोई भी बंदा सेफ नहीं है। दिस इज नेग्लिजेंस फ्रॉम द वाइल्ड डिपार्टमेंट साइड, दिस इज नेग्लिजेंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डीसी। जिले इंतजामिया बंडपुर तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन बंडपुर तरफ आज हायर सेकेंडरी स्कूल कालनुआ बंडपुरस मज मनशियात हवाले जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत। यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलावा तलब इलमो स्कूल इंतजामिया तो वालदेन शिरकत कर। अत मौके पर ये मनशियात के मुजर असरातन हवाले तलब इलमन तो वालदेन जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज मनशियात पे रोट लागने बापत जरूरी जानकारी प्रोग्रामन हूँ ज्यादा खुद ज्यादा साज करना। ये जन अत मौके पर तलब इलमो तरफ रंगारंग प्रोग्राम तो पेश करना आए। इस प्रोग्राम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है बिकॉज़ ये सब यहाँ पे बांडीपुरा में बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है। कश्मीर जिसको हम जन्नत कहा करते थे, वो जन्नत का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो घट रहा है। हम लोग की जो इम्पोर्टेंस थी कश्मीर की वो इस ड्रग की वजह से कम हो रही है। कश्मीर के हाफ से ज़्यादा यंगस्टर जो है वो ड्रग्स में मुलविस हो चुके हैं एंड उन सब लोगों को ऐसा अवेयरनेस देने के लिए जो यहाँ पे स्किट्स हुआ है, दे वर ऑसम एंड द स्पीचेस एंड ऑल ट्राई टू spread this information every नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ पर बांडीपुरा का जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, हमने यहाँ पर आज एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें बहुत सारे स्कूलों से आए हुए बच्चे थे। इनको थ्रू कल्चरल प्रोग्राम्स, थ्रू स्किट्स, इस बच्चों को ये समझाया गया कि इस जो IEC कैंपेन है इसका मकसद क्या है और ड्रग एडिक्शन के कितने संगनवरी पुलवाम के लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज सयाहत फरोग दिन बापत गई संगनवरी इलाकस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले संजीद कदम तुलने यीन युत जन इलाकस मज सयाहन हिंद यन सत मुकामी लूकन अन चोर जीरनुक मौके फराहम सपदे। मुकामी लूको तरफ वन आमद यह इलाक कुदरती खूबसूरती सत मालामाल तो इलाकस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावन सत हेके सयाहतस पोचर दिनस मज ते वारिया मदद मिलियत। देखो, जो ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो इससे हम बड़ा हमें दुख हुआ है कि ऐसी इंसिडेंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए और हमें एक उम्मीद थी कि हमारा जो ये एरिया है ये सही नक्शे पे आएगा और हम अब थोड़ा सा हमें डर है कि कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। जो हमारी अरसा दराज से एक मांग थी कि हमारे इस एरिया को, इस खूबसूरत एरिया को, संगरवानी का ये खूबसूरत एरिया है, ये इतनी ही जगह नहीं है, इसके बहुत ऐसे इलाके हैं जो देखने के काबिल हैं। तो हम बार बार गुजारिश करते आए हैं और अभी भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस एरिया को जो है टूरिस्ट मैप पे लाया जाए। तो हमारा जैसे पुलवामा का एरिया है, हम गुलिस्तान चैनल का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये इन पहाड़ों में, इन जंगलों में आके भी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं। बस हमारा यही है कि जो हुआ गलत हुआ, तो यहाँ पे अभी तक पीस है, यहाँ पे कोई खतरा किसी चीज़ का नहीं। नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।